डियर स्टूडेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू के बाद अब हम करने जा रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। एज द नेम इंडिकेटिंग कनेक्टिव, यानी कि ये क्या करेगा, अलग अलग टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इट हेल्प इन होल्डिंग द वेरियस टिश्यूज टुगेदर। हेल्प इन होल्डिंग the various tissues together। ओके, उसके बाद बात करें अगर इसके ओरिजिन की, सो इट इज मेड अप ऑफ मीजोडर्म। ये ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं स्टार्टिंग में, दैट इट इज, इसका ओरिजिन क्या, इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। मीजोडर्म, 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो ये बना होता है मीजोडर्म से। उसके बाद अगर इसकी अमाउंट उसकी बात करें, भाई कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टिश्यू है। सो इट इज़ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन आवर बॉडी। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। सो इट इज़ वेरी वेरी IMP पॉइंट। पूछा जा सकता है कि चारों टिश्यूज़ में सबसे ज़्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है। सो कनेक्टिव टिश्यू है, ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के अंदर अलग अलग तरह की सेल्स होती है जो अलग अलग तरह के फाइबर सीक्रेट करती है। मैंने क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स होती है, सेल्स में सीक्रेट डिफरेंट फाइबर्स। तो कौन कौन से फाइबर सीक्रेट करती है सेल? कुछ सेल सीक्रेट करती है कोलाजन फाइबर, और इलास्टिन फाइबर, विच बोथ दीज फाइबर्स आर प्रोटीनियस इन नेचर। भाई दोनों जो है, कोलेजन भी एक तरह का प्रोटीन होता है, इलास्टिन भी एक तरह का प्रोटीन होता है। तो इस तरह के जो फाइबर्स है, जो सारी सेल सीक्रेट नहीं करती है, कुछ सेल होती है जो सीक्रेट करती है। कौन कौन सी सेल होती है मैं आगे बताऊंगा आपको लेक्चर्स में। अब कुछ सेल मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड भी सीक्रेट करती है। सम सेल्स में सीक्रेट modified polysaccharide, modified polysaccharides। तो जो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड वो सीक्रेट करती है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को हम बच्चों ग्राउंड टिश्यू भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट ग्राउंड टिश्यू। और इस ग्राउंड टिश्यू में बाकी की सेल्स प्रेजेंट होती है। आप बोल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में बाकी की सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये हुआ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बेसिक्स सा इंट्रोडक्शन। अब कनेक्टिव टिश्यू में 2 कनेक्टिव टिश्यू ऐसे हैं जिनमें कोई फाइबर प्रेजेंट नहीं होता। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सो वो 2 कौन कौन से? एक है बच्चों ब्लड और एक है लिम्फ। ये 2 ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनमें फाइबर प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर विदाउट फाइबर्स। और ये जो दोनों के दोनों हैं, ये वेस्क्यूलर टिश्यू भी इनको हम बोलते हैं, वेस्क्यूलर टिश्यूज। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ऐसा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर प्रेजेंट नहीं होते। सो दैट इज ब्लड एंड लिम्फ। ओके, अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। वैसे तो इसका क्लासिफिकेशन हम स्टार्टिंग में कर चुके हैं, बट अब जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो थोड़ा सा और डिटेल में हम करेंगे, तो इसको भी आपको नोट करना है। सो देखिए, कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं।
कनेक्टिव टिश्यू को हम मेनली डिवाइड कर सकते हैं थ्री कैटेगरीज में। एक को बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को तीन मेन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अभी इसको लूज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होती है वो मैट्रिक्स के अंदर लूजली अरेंज्ड होती है। इसके अंदर सेल्स जो प्रेजेंट होंगी वो काफी लूजली अरेंज्ड होंगी। सो सेल्स आर लूजली अरेंज्ड इन मैट्रिक्स। ओके, अब जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये भी आगे दो तरह का होता है बच्चों। एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वन इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है इसका काम होता है फैट स्टोर करने का, तो इसीलिए इसको फैटी टिश्यू भी हम बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फैटी टिश्यू। उसके बाद बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, एज द नेम इंडिकेटिंग डेंस। तो इसको डेंस क्यों बोलते हैं? थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। अब देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या बच्चों, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स हैं, जो फाइबर्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, काफी क्लोज अरेंज होते हैं। सो सेल्स and fibers are compactly arranged, that is the reason it is called dense connective tissue। अब ये dense connective tissue ये भी आगे दो तरह का है। एक होता है dense regular connective tissue, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो जो डेंस रेगुलर होता है उसके अंदर आप जब उसका डायग्राम देखोगे तो उसके अंदर आपको एक जो भी सेल्स वगैरह होगी, जो फाइबर्स वगैरह होंगे वो एक तरह के रेगुलर पैटर्न में दिखाई देंगे, लाइक दिस, एक रेगुलर पैटर्न में। पर जब आप डेंस इरेगुलर को देखोगे तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे वो सारे इरेगुलर प्रेजेंट है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं ऐसे, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है इस टाइप से। बट यहाँ पे देखो सभी के सभी एक रेगुलर पैटर्न में है। तो आगे देखिए, अब डेंस रेगुलर ये भी आगे दो तरह का होता है। एक होता है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और एक होता है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइबर्स की खास बात ये होती है कि इसके अंदर कोलेजन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो कोलेजन है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और उस कोलेजन की वजह से ही, और कोलेजन का जो कलर होता है वो वाइट होता है। सो कोलेजन प्रेजेंट होता है और कोलेजन का कलर कैसा होता है, वाइट। दैट इज़ वाई ये वाइट अपीयर होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है टेंडन। टेंडन का काम होता है मसल को बोन से अटैच करने का। मैं आगे डिटेल में करवाऊंगा तब बता दूंगा, कोई बात नहीं। और दूसरा है येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसके अंदर जो मेन फाइबर प्रेजेंट होता है वो होता है इलास्टिन।
देखिए व्हाइट फाइबरस में मेनली क्या प्रेजेंट है, कौन सा फाइबर, कोलेजन, और कोलेजन का कलर व्हाइट होता है, इसीलिए इसको हम व्हाइट फाइबरस टिश्यू बोलते हैं। इलास्टिन का कलर येलो होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। सो लिख देता हूं कि इलास्टिन जो प्रोटीन है, इलास्टिन जो फाइबर है, उसका कलर होता है येलो, इसीलिए ये जो टिश्यू होता है ये येलो कलर का अपीयर होता है। बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको, लीगामेंट। हमारी बॉडी के अंदर जो लीगामेंट होते हैं वो येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, लीगामेंट। और लीगामेंट का काम होता है मसल को, एक मसल को दूसरी मसल से अटैच रखने का। जैसा कि हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्ट करने का काम करेगा। टेंडन मसल को बोन से, लीगामेंट मसल को मसल से कनेक्ट करेगा। लिखता हूं, चलो, टेंडन क्या करेगा, मसल को बोन से कनेक्ट करेगा, और लीगामेंट क्या करेगा, मसल को मसल से कनेक्ट करेगा। अब देखिए बच्चों, इतना हो गया हमारा। अब बात करते हैं डेंस इरेगुलर के बारे में। डेंस इरेगुलर के बारे में आपको ज़्यादा अभी नहीं करवाऊंगा, बस एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये बिलो स्किन प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिलो स्किन। अब बात करते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारा हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की। तो देखिए बच्चों, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इसको हम आगे 3-4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है हमारा जो सबसे मेन है वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, या इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर आता है ब्लड और लिम्फ। इसके अंदर क्या आता है, यहाँ पे स्पेस, थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, सबसे नीचे यहाँ पे। तो ये मैं वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ, ऊपर स्पेस नहीं था। तो देखिए ये दो तरह का, इसमें एक तो आ गया हमारा ब्लड और एक आ गया लिम्फ, ठीक है। इसके अंदर फाइबर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जो मैट्रिक्स होती है या ग्राउंड टिश्यू होता है वो वाटरी सा होता है। सो इनकी खास बात क्या है, इनके अंदर ऊपर भी मैं बता चुका हूं कि फाइबर्स जो है वो एब्सेंट है, नहीं प्रेजेंट होते इनमें, और इनके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो फ्लूइडी होता है या वाटरी होता है। सो देयर मैट्रिक्स या ग्राउंड टिश्यू, मैट्रिक्स जो है वो कैसा है, वाटरी। दैट्स इट, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। तो फिर से ऊपर मूव ऑन करते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा वेस्क्यूलर कनेक्टिव टिश्यू तो हमने कर लिया। इसके बाद करते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको 2 एग्जांपल ध्यान में रखने हैं। एक ध्यान रखना आपको बोन यानी कि हड्डियां, एक ध्यान रखना आपको कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। अब बोन भी बच्चों आगे 2 तरह की होती है, एक होती है स्पॉन्जी बोन, और एक होती है कॉम्पैक्ट बोन। इनके अंदर जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो काफी कॉम्पैक्ट होता है। सो बोन के केस में जो कॉम्पैक्ट टिश्यू होता है, जो ग्राउंड टिश्यू होता है या मैट्रिक्स जिसे हम बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यू इज वेरी कॉम्पैक्ट। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, वेस्क्यूलर कर लिया हमने। इसके बाद एक है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू,
तो इन सभी के बारे में मैं आगे आपको एक एक करके डिटेल में करवाऊंगा कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू से। अपने नेक्स्ट लेक्चर में लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम फर्स्ट को उठाएंगे अपना एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इस पे हम डिटेल लेक्चर करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।